हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ए माई स्टडी सर्किल। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा ऑलरेडी 10 अक्टूबर से हमारा सेक्शन ए का जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल ऑलरेडी हो चुका है। तो आई होप आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा जा रहा है। तो आज हम लोग देख लेंगे डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होता रहता है। मतलब इसको अगर आप छोड़ के जाओगे तो आप बहुत बड़ा गलती कर दोगे। तो देख लेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। और एक बात बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि मैं लगभग 20 या 25 क्वेश्चन का एक लिस्ट में प्रिपेयर किया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। और EMI के रिलेटेड, EMI से रिलेटेड अगर कुछ क्वेरीज आपके पास है तो आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं। और ये चैनल में मैं EMI से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल का वीडियो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ये आपका काम के लिए भी बहुत अच्छा मतलब काम में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग और इसका एडवांटेजेस एंड डिस इसका एडवांटेज क्या क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है, ये हम लोग देखें। मतलब एक बार आपको देख लेना है ये एग्ज़ाम देने के पहले, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता रहता है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में क्या क्या जो स्टेप्स है वो फॉलो होता रहता है और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को क्यों हम लोग एडॉप्ट करते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन हर एक बार EMI पूछ लेता है सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। व्हाट इज व्हाट इज मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। आप EMI का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये आसानी से आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। आप इसको एक बार देख के जाना। एंड इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का मैक्सिमम टाइम, ये 8 नंबर या फिर 5 नंबर का आता है। तो इसके साथ और एक क्वेश्चन ऐड होके वो लगभग 10 या 15 मार्क का हो जाता है। तो वाई इट इज डन। डन ये हो गया। और इसके साथ और एक क्वेश्चन ऐड होके टोटल ये क्वेश्चन 20 नंबर के लिए आता है। 20 नंबर के लिए आता है। गिव एन एग्जाम्पल। गिव एन तो इसका एक एग्जाम्पल भी आपको रेडी करके जाना है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है हाउ पाइप इज मैन्युफैक्चरिंग इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में पाइप कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपको एक बार देख के जाना है। और एक क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता रहता है, वो डिजाइन बाय एवोल्यूशन। या तो ये एवोल्यूशन के थ्रू आएगा या फिर इन्वेंशन। ये क्वेश्चन
बार बार रिपीट होता रहता है, ये भी आपको देख के जाना है। नंबर 6 में जो क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड। टाइप्स ऑफ मोल्डिंग सैंड, कितना टाइप्स का मोल्डिंग सैंड है देख के जाना है। जैसे कि ग्रीन सैंड हो गया, फेसिंग सैंड हो गया, पार्टिंग सैंड हो गया, ठीक है, ये आपको देख के जाना है, ठीक है। एंड हाउ इट इज, हाउ sand is tested before molding, sorry, casting। ठीक है, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप, मैं इसको मिटा दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही लिखेंगे, मेरे पास और जगह नहीं है इसमें, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अभी स्टार्ट करेंगे नंबर 6 तक हो गया था, नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। नंबर 7 क्वेश्चन है, कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, शॉर्ट नोट के थ्रू ये आता है, डिफाइन कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेटिंग सिस्टम। डिफरेंट टाइप ऑफ गेटिंग सिस्टम, ये आपको देख के जाना है। जैसे कि टॉप गेटिंग हो गया, या फिर बॉटम गेटिंग हो गया, ये आपको देख के जाना है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन एक साथ आता है, इलुस्ट्रेट with suitable example the various stages for product life cycle। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। नंबर 10 में है, व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्ट डिजाइन। What do you mean by robust design? आप ये नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। नंबर 11 में है,
डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्सट्रैक्शन difference between forward and backward extrusion. नंबर 12 में है हाउ sand casting, how green sand is made for sand casting. ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. ये ग्रुप ए में आता है, तब डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जो क्वेश्चन आता है उसमें ग्रुप ए में ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है. अभी जो क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ग्रुप बी में आएगा. ठीक है, मतलब आएगा ही नहीं, ये इम्पोर्टेंट है. ठीक है, ग्रुप बी में ये क्वेश्चन आता है. Number 14. What is CAPP? Most important. What is CAPP? लगभग एवरी ईयर, हर एक साल में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, कुछ डिफरेंट तरीके में ये आता रहता है. What is कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग? ये आपको देख के जाना है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन में आता है. 10 नंबर 10 मार्क में ये आता है. ठीक है, इसलिए आपको ये सही तरह से प्रिपेयर करके जाना है. फिफ्टीन में है व्हाट इज जीटी. व्हाट इज जीटी? ग्रुप टेक्नोलॉजी. इसके ऊपर वीडियो मैं आगे बना चुका हूँ, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं. और ये क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन briefly Optic classification system. ऑप्टिक क्लासिफिकेशन सिस्टम ये इम्पोर्टेंट है. अब 16 नंबर में जो क्वेश्चन है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलने वाला है ये, मतलब ये ईयर में. ठीक है, तो आप राइट शॉर्ट ऑन नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन नंबर 1. इंडस्ट्रियल रोबोट. और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इंडस्ट्रियल रोबोट आप जब देखोगे, इस इंडस्ट्रियल रोबोट में कौन कौन सा कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट में अलग अलग क्वेश्चन आता रहता है. जैसे एंड इफेक्टर का क्या काम है इंडस्ट्रियल रोबोट में, ये आपको देख के जाना. इंडस्ट्रियल रोबोट का हर एक पार्ट आपको ब्रीफली देख के जाना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट शॉर्ट नोट जो है वो लगभग एवरी ईयर आता है, AGV ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल.
ये किस लिए यूज़ होता है इंडस्ट्री में, ये क्वेश्चन हर एक बार पूछता रहता है और शॉर्ट नोट भी आता है इसके ऊपर। थर्ड में जो है वो है RSNS देख के जाना है शॉर्ट क्वेश्चन में, एक बार ना एक बार ये जरूर आएगा आपका कोई यार में, सॉरी NS नहीं AS मीन्स ऑटोमेटिक स्टोरेज, RS मीन रिट्रीवल ऑफ स्टोरेज। ये किस लिए यूज होता है, क्यों यूज होता है, ये आपको देख के जाना है। और कुछ क्वेश्चन आता रहता है जैसे कि NC, CNC, DNC, हर एक बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। नंबर 17 में है डिस्क्राइब TIG and MIG welding। इम्पॉर्टेंट है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको हटा के नया क्वेश्चन अभी डालने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द process of metal removal in EDM। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 distinguish between neutral flame, neutral oxidizing and carburizing flame used in welding with the help of diagram। ठीक है। एंड इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स, इम्पोर्टेंट है, रिपीट होता रहता है। तो ये था क्वेश्चन लिस्ट जो लगभग 20 क्वेश्चन में ऐसे शॉर्ट लिस्ट किया हूँ। तो इनमें से कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो बाकी जो क्वेश्चन होगा वो मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेक्स्ट 2 दिन में बाकी जो सब्जेक्ट जैसे कि मटेरियल साइंस, कंप्यूटर और एनवायरनमेंट, ये 3 जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर में भी मैं ऐसा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि यही आएगा सिर्फ, ठीक है। आप आपका प्रिपरेशन जो ले रहे हो वो लो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये नहीं छूटना चाहिए। तो चांसेस 100% चांसेस है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये क्लियर कर पाओगे, EMI सेक्शन है जो है क्लियर कर पाओगे। तो वीडियो अगर आपका कुछ काम में आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका जितना भी फ्रेंड्स है जो AMI सेक्शन में अपेयर कर रहे हैं इस बार, उसके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं AMI से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, नमस्कार।